हेलो बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है आज इस कंटेंट में हम लोग देखेंगे। तो सिंपली हम लोग पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो मोस्टली कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। तो लीफ में देखेंगे वन बाई वन, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक लीफ बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका एक लीफ हो गया। और इस लीफ का अगर ऊपर से एक सेक्शन हम काट के देखें, इस सेक्शन को हम काट के देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है ये सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है लीफ में, सबसे पहले हमें दिखाई देता है एक एपिडर्मिस लेयर पाया जाता है। जो सबसे ऊपर का जो सतह होता है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। चूंकि ये ऊपर है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस बोलेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज ए कॉल्ड ए अपर एपिडर्मिस। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके नीचे क्या पाया जाता है। तो इसके नीचे जो होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू, यानी कि जो पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू होते हैं उनके सेल्स इस तरह से पाए जाते हैं, इस तरह से अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये आपका, आप इसको आसानी से इसको बना सकते हैं, इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। आप आसानी से इस कंसेप्ट को आप लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ये है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है ना, ये सेल्स हो गए उसके। अब इसको हमने बोल दिया, और इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिसेड टिश्यू। पैलिसेड टिश्यू मैंने बोला। और इसके नीचे जो होते हैं एयर सेप, यानी कि बबल सेपेड टिश्यू पाए जाते हैं, जिसका नाम है स्पॉन्जी टिश्यू। क्या नाम कहेंगे इसको बेटा, स्पॉन्जी टिश्यू हम लोग बोलते हैं इस तरह से। ये जनरली C3 प्लांट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये C3 प्लांट के लिए है, या मैं लिख दे रहा हूँ C3 प्लांट। C4 प्लांट के लिए हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, स्पॉन्जी टिश्यू हो गया। और ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं, इन्हीं दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं पैलिसेड टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मीसोफिल टिश्यू। ठीक है, मीसोफिल टिश्यू। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोफिल टिश्यू। और उसके नीचे क्या पाया जाता है बेटा, उसके नीचे पाया जाता है आपका लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये भी नीचे की सतह है, पत्ती की नीचे वाली सतह, दिस इज ए लोअर एपिडर्मिस। बात क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें क्लोरोप्लास्ट मतलब कि वो कहाँ पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पर है। हमें पता है कि ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब इस सेल को उठा करके मैं उठा करके इस सेल को हम थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके, तो जब सेल, एक सेल को जो मैंने यहाँ पे ये वाला पैलिसेड टिश्यू का ये एक सेल लिया, कैसा सेल दिखाई देगा आपको, ऐसा। ठीक है, और इसके ऊपर हमको पता है कौन सा, एक सेल वाल पाया जाएगा। ठीक है, ये सेल वाल हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं बड़े से। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया बेटा। और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल टाइप का ये इस तरह पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये पार्टिकल है, पार्टिकल टाइप स्ट्रक्चर है। जब इसको हम जूम करके देखेंगे, इस पार्टिकल को मैं थोड़ा जूम करके देखूंगा, जूम करके, मान लीजिए इस पार्टिकल को मैंने उठाया और इसको मैंने जूम किया, थोड़ा जूम करके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज़माना है, हर चीज़ को बड़ा हम करके देख सकते हैं। जब मैंने जूम करके देखा तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया हमें। ये कैसा होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है ना, कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। वही पार्टिकल जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा था, ये पार्टिकल एक इस टाइप का पाया जाता है, ओवल सेपेड, राउंडेड नहीं, जनरली ओवल सेपेड होता है। ये रेगुलर शेप भी हम कर सकते हैं, इधर से उधर लटका रहता है। ठीक है, अब ये क्या कहलाता है, ये टर्म्स, दिस इज ए कॉल्ड, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को हमने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट की पूरी फिगर नहीं बनी है, ठीक है ना, दिस इज ए क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हमको क्या मिलता है देखने को, हम देखते हैं कि एक जो यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई, यूनिट मेम्ब्रेन, दिस इज ए यूनिट मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ए लैमेलाई। और ये मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये इकट्ठा ऐसे हो जाता है,
एक के ऊपर, जैसे जिलेबी होती है, जिलेबी तो हम इधर उधर करते हैं, उस जिलेबी को एक के ऊपर एक करते जाइए। और ये मान लीजिए कोई सिक्के हैं, बहुत सारे आपके पास कॉइन है, उस कॉइन को एक के ऊपर एक रखते जाइए। उसी तरह ये मेम्ब्रेन जो होते हैं इस तरह से ये पाए जाते हैं और ये एक के ऊपर एक इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये एक क्लोरोप्लास्ट में ये अभी हम नाम बता रहे हैं क्या है। तो ये जो टर्म्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस कॉल्ड ए ग्रेनम। क्या कहते हैं उसको बेटा? ग्रेनम। ठीक है ना। और एक ग्रेनम में जो एक सिंगल जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये सिंगल पार्ट, ये वाला सिंगल पार्ट, ये एक कॉइन, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं बेटा? थाइलाक्वाइड बोलते हैं। इसको आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? ग्राना। ठीक है ना। और इसके भीतर जो ये, इसके बाहर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, ये मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रोमा हो गया, ये थाइलाक्वाइड हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा कि थाइलाक्वाइड स्ट्रोमा का फोटोसिंथेसिस में क्या उसका यूज है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। तो जरा देखिए, थाइलाक्वाइड, ग्राना और ग्राना बाद स्ट्रोमा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस देखते हैं इसका कि इसका फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, C3 प्लांट याद रखिएगा। अब हम बेटा उस क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा जूम करके देखते हैं कि आखिर इस क्लोरोप्लास्ट में लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कहाँ पर है। ठीक है, ये रहा आपका डबल मेम्ब्रेनस और ये हमारा क्या हो गया? ग्राना। ये पूरे को हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। इस पूरे को बोलेंगे ग्रेनम और एक पार्ट को क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड्स। और ये रहा बेटा आपका स्ट्रोमा। ये लैमिलाई है, ये ऐसे भी होंगे पूरा आगे जा करके, लेकिन ये क्या है आपका जो मैट्रिक्स, उसको हमने क्या बोला? स्ट्रोमा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस रहता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होता है। एक पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है कि लाइट रिएक्शन है कि लाइट डिपेंडेंट है ये प्रोसेस और ये इंडिपेंडेंट है ये डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो बेटा कहाँ होता है? दिस इज इन थाइलाक्वाइड्स। क्योंकि थाइलाक्वाइड्स के जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर जो मेम्ब्रेन होते हैं, उन्हीं में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? जो लाइट हैं उन्हीं की एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। और ट्रैप करके क्या बनाते हैं? क्या निकालते हैं अपने में से? ATP निकालते हैं और प्लस NADPH यानी कि हाइड्रोजन फॉर्म में। और ये जो NADPH फॉर्म है, ये ATP और NADP आर यूज इन ए डार्क रिएक्शन, जिसमें CO2 और प्लस ये सब ATP और प्लस NADPH। ठीक है ना, ये सब मिल करके इंजाइमेटिक प्रोसेस है ये पूरी तरह से। इंजाइमेटिक 6 रिबोलोज फास्फेट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें क्या बनाया? ये ग्लूकोज। आगे जा करके ये क्या बन जाएगा? स्टार्च बदल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से हमारा यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? पहला लाइट रिएक्शन ऑकर इन ए थाइलाक्वाइड्स वेयर आर ए क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड सेकेंड एंड दिस प्रोडक्ट क्या क्रिएट करता है? ये क्या अपना प्रोडक्ट क्रिएट करता है? ATP प्लस NADPH। और यही जो निकल करके क्या इसमें यूज हो जाता है? डार्क रिएक्शन में। जो सेकेंड रॉ मटेरियल है CO2। इसमें CO2 का हमको पता है कि वाटर जो हमने यूज किया है, इसमें वाटर और इसमें CO2, यानी कि वाटर का इसमें यूटिलाइजेशन होता है लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में CO2 का यूटिलाइजेशन होता है। लाइट रिएक्शन पूरी तरीके से कौन सा प्रोसेस है बेटा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है ना। और ये डार्क रिएक्शन इज ए क्यों है? रिडक्शन प्रोसेस। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, अपने में से लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर रहा है इसमें, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये लाइट रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। क्योंकि ये H जो निकला, ये H कौन गेन कर रहा है? इस पूरे सिस्टम में H और H गेन हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। और इसी को मैंने एक ग्राफ के द्वारा यानी कि एक फिगर के द्वारा आप देख लीजिए इसको। ये आपका क्या रहा? एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ये आपका ग्रेनम है, उसके एक ग्राना कहलाएंगे, थाइलाक्वाइड कहेंगे। लाइट रिएक्शन पर लाइट पड़ रहा है,
लाइट रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, H मिल रहा है, ATP मिल रहा है, NADPH के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, और ये ATP और NADPH जो होता है स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल में यूटिलाइज हो जा रहा है। क्लियर है? और हमें क्या मिल रहा है, शुगर। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है। दिस इज अ साइट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। अब अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल की पूरी तरह से इसकी जानकारी लेंगे, कितने प्रकार के क्लोरोफिल्स होते हैं, कौन से क्लोरोफिल्स, क्या क्या उसका यूटिलाइजेशन होता है, उन सारे चीज़ को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरीके से, NCERT के बेसिस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है ना, ताकि आपकी नीट के लिए भी हेल्पफुल मिल जाए। ठीक है बेटा, ओके।